नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है, पैसों की उधारी बढ़ गई है, तो किस प्रकार से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चाहकर भी आप कर्ज नहीं उतार पाते हैं या फिर धन आगमन के स्रोत होते हुए भी आपका कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी स्थितियाँ दो प्रकार से हो सकती है। एक तो सामान्य स्थिति में हो सकती है और दूसरा रहता है कि कुंडली में कभी ग्रहों की जो स्थितियाँ रहती हैं वो ऐसी परिस्थितियाँ बना देती है। सामान्यतः जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये तो काम करता ही है। इसके अलावा आपके नज़दीकी किसी भी ऐसे जानकार से जो कि कुंडली का विश्लेषण करते हों, आप चाहें तो उनसे भी अपनी कुंडली दिखवा करके विश्लेषण करवा सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ सामान्य उपाय। ये सामान्य उपाय जो रहता है ये 90% मामलों में काम करता है। मतलब कि हर एक जातक की संभावना होती है कि इससे कुछ ना कुछ राहत तो अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। बाकी कुछ स्थितियाँ जो मैंने कुंडली के बारे में आपको बताया उससे देख करके भी समाधान दिया जाता है। तो सामान्य परिस्थिति में अगर आपको कभी कर्ज लेना भी हो, उधार लेना हो, लोन लेना हो किसी भी प्रकार का, तो ध्यान रखिए बुधवार का दिन सबसे अच्छा होता है। बुधवार को लिया हुआ कर्ज या लोन जो रहता है वो आसानी से चुक जाता है या फिर अदा हो जाता है। और लोन चुकाने का जो दिन रहता है या अगर आपको कभी किसी को पैसे देना हो, किसी प्रकार की पेमेंट करना हो, कोई बिल भरना हो, किसी भी प्रकार का टैक्स चुकाना हो, कुछ भी अगर आपको करना हो, मंगलवार के दिन करें। मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार की पेमेंट आप चाहें तो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कर्ज आप चाहें तो चुका सकते हैं। तेजी से आपका कर्ज चुकने लगेगा, स्तोत्र बनने लगेंगे। अब छोटे मोटे और उपाय आपको बता देते हैं। तो पहला उपाय हो गया छोटा सा जो सामान्यतः हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा बुधवार का जो दिन है वो गणेश भगवान का दिन माना जाता है। गणेश भगवान जो हैं वो रिद्धि सिद्धि से संबंधित हैं, शुभ लाभ से संबंधित हैं। इसलिए कर्ज मुक्ति जिनको पाना है या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, वो बुधवार के दिन किसी भी शुक्ल पक्ष की तिथि से प्रत्येक बुधवार गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाना प्रारंभ करें। प्रत्येक बुधवार ये आप काम करें। ध्यान रहे सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर भीतर ये काम करें। सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर 21 दूर्वा जो है वो गणेश जी को आप अर्पित करें तथा वहीं पर गणेश जी के सामने बैठ करके, अगर आप ये काम मंदिर में कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। वहीं बैठ करके गणेश जी के सामने आप अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गणेश जी से आपकी समस्या बोल दें। आपकी समस्या के निवारण के लिए गणेश जी से आप प्रार्थना करें। इसके अलावा ये तो गणेश जी से संबंधित हो गया। इसके अलावा बजरंग बली से संबंधित भी एक उपाय है। मंगलवार और शनिवार ये दोनों ही दिन बजरंग बली को पूजा जाता है। मंगलवार तो बजरंग बली का दिन होता ही है, उसके अलावा शनिवार को भी शनिदेव का दिन होने के साथ साथ अगर बजरंग बली की पूजा करें तो शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। इन दोनों ही दिन मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। तथा जब भी आप मंदिर में जाएं और चमेली का तेल और सिंदूर बजरंग बली को अर्पित कर रहे हों तो अर्पित करने के बाद आप बजरंग बली के सामने वहीं बैठ करके श्री राम जय जय राम इसका 108 बार जाप करें। और जब 108 बार जाप हो जाए तो वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा बजरंग बली से आपकी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। कर्ज मुक्ति या कर्ज मुक्त करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और भी है, लेकिन इस उपाय को बहुत सावधानी से करना चाहिए। जो कि व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में जानता हो या जानकार व्यक्ति हो, उसी के सानिध्य में ये कार्य आप करें। तो तीसरा उपाय है कर्ज मुक्ति का, वो है बजरंग बली या हनुमान जी के तांत्रिक यंत्र से संबंधित। हनुमान जी का जो तांत्रिक हनुमान यंत्र होता है उसकी स्थापना अपने घर में करें, अपने पूजा स्थान में करें तथा उसकी रोज़ पूजा करें। उससे सिर्फ कर्ज मुक्ति ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि निवारण हो सकता है। घर के हर एक प्रकार के संकट जो हैं वो टल सकते हैं, वो कट सकते हैं। बजरंग बली की साक्षात कृपा वहाँ पर रहती है। और उसके अलावा जब कभी भी कोई समस्या हो जीवन में, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रभु श्री राम, भोलेनाथ और बजरंग बली इन तीनों का ध्यान करें, इन तीनों को याद करें। समस्या कैसी भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी प्रकार की हो, कहीं ना कहीं भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगे। जब कभी भी आप दिल से इन तीनों को पुकारेंगे, किसी भी देवी देवता को आप पुकारेंगे, तो वो आपकी मदद करने निश्चित तौर पर आते हैं। आप चाहें तो इनमें से जो उपाय आपको बताए हैं सारे के सारे उपाय कर सकते हैं, या एक जो भी आपको अच्छा लगे वैसा उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें सच्चे दिल से करें, पूरा विश्वास या भरोसा रख करके करें। जहाँ भरोसा है, जहाँ विश्वास है, वहीं सफलता है। भरोसा और विश्वास नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी।
बिल्कुल साफ तौर पर ये चीज़ मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ मैं। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।